सब लोग नृत्य गोपाल जी का ध्यान करिए, जो उनकी अनुकंपा है। दूरे सृष्टादिवार्तां न कलयति मनांग नारदादि स्वभक्ता श्रीधामादै सुरदभिर्न मिलति हरति स्नेहवृद्धिं स्वपितरौ किन्तु प्रेमैकसीमां मधुररससुधा सिन्धुसारैरगाधां श्रीराधामेव जानन् मधुपतेर्निशं कुञ्जवीथिमुपास्ते। भगवान श्री कृष्ण की राधा जी के प्रति कैसी अनन्य भक्ति है, इसके ऊपर यह श्लोक था। मैं भगवान नृत्य गोपाल को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य चरण को भी नमन करता हूँ। हमारे सब वयोवृद्ध महापुरुष जो कि मेरे लिए आदर के भी पात्र हैं और मुझसे कई गुना अधिक विद्वान हैं, किंतु संत तो दयालु होते हैं, सबको अवसर देते हैं। मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत संतों में होती है। हमारे वयोवृद्ध संत बड़े त्यागी हैं। हमारे स्वामी शिवानंद जी, सभी भक्त हृदय एवं भक्तिमती सभी मेरी माताएं। मेरे ख्याल इस कथा का समय 6 बजे तक का है, ऐसा शायद है, 6:30 तक है। हाँ, तो 6 मिनट अभी मेरे पास हैं, तो इसका उपयोग कर लेते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हमेशा श्रीमद् भागवत की कथा का सेवन करो। सेवन जानते हैं ना, जैसे हम दवाई का सेवन करते हैं तो दवाई न जेब में रखते हैं और न हम हाथ में रखते हैं, मुंह में रख के हम गटक जाते हैं। यौनतः प्रवेश, अंदर प्रवेश कर जाता है। सेवन का मतलब सेवन करना, तो कथा हमारे भीतर जानी चाहिए। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कोई भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है, बहुत अपूर्वता है। भागवत की अपूर्वता क्या है, उस पर चलेंगे। समय भी उतना ही लूँगा, 6:30 का अतिक्रमण नहीं करूँगा। यशः स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान जब अपने गोलोक में जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं और हम तो यहीं धरातल पर हैं, तो आपको हम कहाँ पाएंगे, कहाँ खोजेंगे। तो भगवान कहते हैं, एक स्वरूप से तो मैं गोलोक चला जाऊंगा और दूसरा स्वरूप में श्रीमद् भागवत के अंदर प्रविष्ट हो जाऊंगा। जहाँ भगवान प्रविष्ट होते हैं उसी में तो ढूंढेंगे। तो श्रीमद् भागवत में छिप कर बैठे हैं भगवान। इसलिए यशः स्मरण मात्रेण, यदि आप दत्तचित्त होकर भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान अद्भुत लीलाएं क्यों करते हैं, कोई अद्भुत कार्य होता है वो व्यक्ति हमारे चित्त में आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं, कोई कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। एक छोटा सा बालक ब्रज में 11.5 वर्ष तक रहे, क्या अद्भुत लीलाएं की। जब कोई बालक अद्भुत लीलाएं करता है तो लीनम लालती इति लीला, जिसको देखने के बाद हमारे चित्त में उतर जाए। नृत्य गोपाल हमारे श्री पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के अंतर मन की ये मूर्ति है कि जिनको साक्षात्कार हुआ था। और देखिए
इस मूर्ति के द्वारा हमारे महाराज श्री क्या संदेश देना चाहते हैं। वैसे भक्ति की दो धाराएं होती हैं, भगवान को मिलने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में बड़े बड़े ग्रंथों का अवलोकन करो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, ब्रह्मसूत्र पढ़ो। इसको पढ़ने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि भी चाहिए, और बुद्धि प्राप्त करने के लिए फिर गुरुकुल में पढ़ो, महात्माओं के पास पढ़ो। तब दूसरी भक्ति, भागवत की अपूर्वता क्या है? बहुत लंबा रास्ता नहीं देता है। भागवत कहता है एक प्रेमाश्रयी। ज्ञान के लिए तो इधर उधर जाना पड़ेगा, पर प्रेम के लिए तो कहीं नहीं जाना है, वो तो आपके पास विद्यमान है, जन्म से ही आपके पास है। छोटा बच्चा माँ को लिपट जाता है, माँ अपने बच्चे को लिपट जाता है। देखा होगा हिंसक शेर भी, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके मुंह में हाथ डालते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो आंखें बंद कर लेते, भूल जाती है मैं हिंसक भी हूँ। प्रेम तो सब में है, व्यापक है, इसका उपयोग करना है। तो प्रेमाश्रयी भक्ति। जो ज्ञानाश्रयी है वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। और महाराष्ट्र ने तो आपके सामने प्रेमाश्रयी अर्थात जो प्रेम का अंतिम फल होता है, पूंजीभूतम प्रेम गोपांगनाना। महाराष्ट्र ने अपनी प्रेम की साधना में नृत्य गोपाल जी को आपके पास रखा, वो साकार उपासना। देखिए ज्ञानाश्रयी भक्ति में निराकार उपासना है, ज्ञान उसका साधन है, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, वो कठिन मार्ग है। और जो आपको पैदा होते ही दे दिया है, इसको पाने की ज़रूरत नहीं, वो है। प्रेम किसके पास नहीं है? हर व्यक्ति के पास प्रेम है, केवल उस प्रेम की दिशा बदल देनी है। हम गंगा जी को छोटे छोटे पात्रों में लेते हैं। यदि आचमन करना है तो गंगा जी चुल्लू में ले लीजिए, थोड़ा कंठ गीला करना है तो कटोरी में ले लीजिए, प्यास बुझानी है तो ग्लास में ले लीजिए, पर स्नान करना है तो कटोरी वाले गंगा जल से तो काम चलेगा नहीं। फिर तो भाई हमें गंगा जी जाना पड़ेगा, वहीं गोता लगाना पड़ेगा। तो पात्र भेद से गंगा का फल भी दुख होता है, पात्र भेद। तो ये जो भक्ति है प्रेमाश्रयी, इसके अंदर हम लोगों ने अपने प्रेम को छोटे छोटे पात्र बदल दो। आपको स्नान करना है, आपको डूबना है, पिबत भागवत रसमालयम आलयम, आपको डूब जाना है इस रस में। तो भागवत को महासागर है, प्रेम का महासागर है। यदि इसमें डूब जाना है तो फिर चुल्लू भर क्यों, कटोरी में क्यों? ये चुल्लू कटोरी क्या है? जो हम संसार से प्रेम करते हैं वो चुल्लू कटोरी है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं करो, बेटा बेटी से प्यार करो, पति पत्नी से प्यार करो, अपने अड़ोसी पड़ोसी से प्यार करो, किंतु वो चुल्लू में है। हाँ, केवल कंठ तक, कंठ को गीला कर लेगा। किंतु यदि आपको आकंठ डूबना है तो महासागर, प्रेम का महासागर, आपको गंगा जी में डूबना पड़ेगा। तो पात्र बदलना पड़ेगा। अपनी वृत्ति को जरा बदल दीजिए, इसी प्रेम को जरा प्रभु की ओर उन्मुख कर लीजिए, देखिए कमाल हो जाएगा। और इसके लिए लीलाएं बंधी हैं। साकार रूप प्रेम के कारण बना है, वो तो निराकार है, साकार बनता है। सोना जो है, चाहे ईंट के रूप में हो, चाहे वो गिन्नी के रूप में हो, हम लोग कहाँ गिन्नी लटकाते हैं, कहाँ हम सोने के बिस्कुट लटकाते हैं बताइए। किंतु जब वही बिस्कुट सोने का हार बन जाए, चूड़ी बन जाए, अंगूठी बन जाए, कंगन बन जाए, करधनी बन जाए, तो गले में डालेंगे, गले में आकार ले ले। यदि सोना जो निराकार है, इसको आप संदूक में संभाल के रखिए, किंतु जब वो आकार ले लेता है
तो हम उसको गले में डालते हैं, हाथों में चूड़ी के रूप में डालते हैं, करधनी के रूप में डालते हैं, अंगुलियां सजाते हैं उससे आकार को लेकर। तो आकार से हमारी इतनी प्रीति है। सोना जब आकार लेता है तो हमारे लिए प्रिय बन जाता है और उपयोगी बन जाता है। परमात्मा भी जब निराकार से जब साकार बनता है, जब नृत्य गोपाल बनकर हमारे बीच में आता है, कहीं गौएं चला रहा है तो कहीं सखों के साथ खेल रहा है, गोपियों के पास रास रचा रहा है, अद्भुत लीलाएं कर रहा है। जब साकार बन के धरती पे उतरता है तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो तृप्त हो जाती हैं और जीव को कृतार्थ करने के लिए ही परमात्मा अवतार लेते हैं। 3 मिनट फालतू हो गई हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ, समय का अतिक्रमण नहीं करता हूँ। नहीं तो मैं अभी आपको लीलाओं का भी और भी कुछ संदेश आपको देता, किंतु समय का अतिक्रमण करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग 3 बजे के बैठे होंगे तो बैठे बैठे मुझे आपका भी ध्यान करना है। एक महापुरुष तो अभी बेचारे लेट के सुन रहे थे, मजबूर थक गए बेचारे। एक माता सो रही है, क्योंकि सुनते सुनते भी एक सीमा होती है ना, पीते पीते पानी पीने की सीमा, खाते खाते खाने की सीमा, बैठते बैठते बैठने की सीमा, तो कुछ सीमा तो होती है ना। यदि सीमा को पार कर जाते हैं तो आदमी थक जाता है, और जब थक जाता है तो शरीर से भी नहीं थकता, ये मन और बुद्धि से भी थक जाता है। और ज़बरदस्ती हम पिलाते जाएंगे तो फिर बेहोश हो जाओगे। इसलिए क्षमा करना, परमात्मा में आप भक्ति पैदा करना, प्रेम पैदा करना। प्रेम आपके पास है, लीलाएं उस प्रेम को प्रकट करने का साधन है। लीलाओं को देख देख कर आकृष्ट होते हैं, जैसे जेवर को देखकर कैसे दौड़ पड़ते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे गले की शोभा है, ये मेरे हाथों की शोभा है। केवल सोने को कोई गले में लटका के नहीं चलता है। तो ये साकार भगवान नृत्य गोपाल हमारी उपासना के मुख्य कारण है। हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत की लीलाएं सुनकर, उसकी अपूर्वा को देखकर अपने जीवन को आप धन्य करेंगे, और वृंदावन से आप प्रेम का प्रसाद लेकर उसका वितरण करेंगे। उन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम लेता हूँ।